नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आता है। यह है 40 साल की उम्र का पड़ाव। कभी आपने नोटिस किया है, जब हम अकेले बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो कैसा लगता है। अरे जिंदगी तो बस ऐसे ही भागे जा रही है। पल भर में बचपन चला गया, जवानी बीत गई और अब हम 40 साल के पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब सवाल है, आगे क्या। 40 साल के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए और इसे कैसे जिएं कि सिर्फ इसे गुजारे नहीं बल्कि ट्रूली मीनिंगफुल लाइफ। एक साइकोलॉजिकल स्टडी ये कहती है कि 40 साल के बाद इंसान की प्रायोरिटीज चेंज होने लगती है। जो बातें पहले टेंशन देती थी वो अब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती हैं और हम लाइफ के डीपर मीनिंग को खोजने लगते हैं। दोस्तों, लाइफ एक नदी की तरह होती है। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसका फ्लो तो तेज होता है लेकिन डेप्थ कम होती है। वो उछलती है, छलकती है, शोर मचाती है। दोस्तों, बचपन और जवानी भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। एनर्जी भरपूर, डर का नामो निशान नहीं और एक्सपेरिमेंट हर पल। लेकिन जैसे जैसे नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है उसकी गहराई बढ़ती है और फ्लो शांत हो जाता है। वैसे ही 40 साल के बाद हमारी एनर्जी थोड़ी कम होती है लेकिन पेशेंस, विजडम और अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है। तुलसीदास ने भी कहा है, बरसत राम सरिस सुख बरसा, परिपक्व मन ही पावे। यानी मैच्योरिटी आने के बाद ही इंसान लाइफ का असली आनंद ले सकता। पहले 40 साल हम सब दौड़ते रहे, पढ़ाई की, जॉब की, करियर बनाया, फैमिली, बच्चों की परवरिश और सोसाइटी में अपनी पहचान बनाई। इस दौड़ में हम हैप्पीनेस और स्ट्रगल दोनों का एक्सपीरियंस करते रहे। संत तुकाराम ने कहा है, जीवन नच्चा गाड़ीला अनुभव बच्चे चाक लागले पैजे। यानी एक्सपीरियंस के बिना लाइफ की गाड़ी नहीं चल सकती। 40 साल आते आते हमारे पास एक्सपीरियंस का खजाना जमा हो गया। अब हम सिर्फ जीना नहीं जानते बल्कि सही तरीके से जीना भी सीख चुके हैं। कार्ल जंग ने कहा था, द आफ्टरनून ऑफ द लाइफ मस्ट हैव अ डिफरेंट प्रोग्राम फ्रॉम द मॉर्निंग ऑफ द लाइफ। यानी लाइफ के पहले और दूसरे हिस्से का प्लान अलग अलग होना चाहिए। इस उम्र के रिश्ते को निभाने के लिए अब हमें सिर्फ भागदौड़ नहीं बल्कि पेशेंस और स्मार्ट हैंडलिंग चाहिए। काम में भी अब हम सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सही डिसीजन लेते हैं। अब हमें मालूम है कि हर प्रॉब्लम को ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से और स्ट्रेटेजी से भी सॉल्व किया जा सकता है। यही बैलेंस हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर और सेटिस्फाई बनाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, संतुष्टि परमम धर्मम। यानी लाइफ में सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ा धन है। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी 40+ लोग सिर्फ काम नहीं करते बल्कि मेंटर हैं और गाइड करते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर 40 के बाद माइंड अंदर की ओर जर्नी करने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, पहले बाहर की दुनिया को जीत लो, फिर भीतर की दुनिया को जीतना सीखो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ईश्वर की खोज तभी होती है जब मन संसार से तृप्त हो चुका हो। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, योगी वही है जो अपने मन को जीतकर आत्मा में स्थिर हो और अनुभव से परिपक्व होकर परमात्मा की ओर बढ़े। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन करने से 40 के बाद भी ब्रेन का ग्रे मैटर स्लो डिग्रेड होता है, जिससे मेमोरी और मेंटल क्लियरिटी बनी रहती है। उपनिषद कहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब इंसान लोभ, मोह और भय से मुक्त हो। संत कबीर को भक्ति में मैच्योरिटी 40 साल के बाद ही मिली थी। संत तुकाराम का सबसे प्रभावशाली कीर्तन भी इसी उम्र के बाद हुआ था। हिस्ट्री में देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 60 साल की उम्र के बाद ही किया था। यानी बड़ा काम करने के लिए सिर्फ यूथ नहीं, मैच्योरिटी भी जरूरी। अगर आप 40 साल पार कर चुके हैं तो समझ लीजिए ये आपका गोल्डन टाइम है। अब आपके पास वो एक्सपीरियंस है जो गलतियों से बचाए, वो पेशेंस है जो रिश्ते को मजबूत करता है और वो विजडम है जो लाइफ का असली मकसद आपको समझाता है। जापानीज फिलोसॉफी आइकाई कहती है कि असली पर्पस तब मिलता है जब पैशन, एक्सपीरियंस और सोसाइटी की जरूरतें एक दूसरे से मिल जाएं और 40 साल के बाद ये कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट बन जाता है। याद रखिए, लाइफ का पहला हाफ बाहर की दुनिया बनाने में जाता है, दूसरा हाफ अंदर की दुनिया बनाने में और सजाने में जाता है। इसलिए 40 साल की उम्र को सिर्फ काउंट मत कीजिए बल्कि मेक इट काउंट कीजिए। छोटी छोटी खुशियों का मजा लीजिए, रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और सबसे जरूरी अपने इनर सेल्फ को पहचानिए और उसकी जर्नी शुरू कीजिए। यही समय है जब लाइफ सच में कंप्लीट हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।